हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हम इनऑर्गेनिक मिक्सचर की क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसको फाइल में लिखते किस तरीके से हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रिप्रेजेंटेशन है एक्सपेरिमेंट की वो बहुत रॉन्ग तरीके से लिखते हैं। तो मैं उसका लिखना बताने वाली हूँ आप लोगों को। देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंट का वो है मैक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ an inorganic mixture for not more than 2 acid and basic radicals। मीन्स इसमें एक एसिड और एक बेसिक रेडिकल होगा, टोटल मिलाकर दो रेडिकल्स होंगे जिसमें से एक एसिडिक और दूसरा बेसिक होगा। तो यहाँ पर हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? टेस्ट ट्यूब्स, बीकर, वॉच ग्लास, ग्लास रॉड, फनल, फिल्टर पेपर, पासिंग ट्यूब और जो भी ग्रुप प्रेजेंट हैं बेसिक रेडिकल्स के लिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में आता है प्रोसीजर। तो देखिए, प्रोसीजर में सबसे पहले हमें उसका फिजिकल अपीयरेंस देखना होता है। जो भी सॉल्ट या फिर मिक्सचर हमें मिला है, तो जो भी सॉल्ट या मिक्सचर है उसमें सबसे पहले हमें उसका कलर ऑफ मिक्सचर चेक करना होता है कि किस कलर का हमें मिक्सचर दिखाई दे रहा है। उसके बाद कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है हीटिंग पर, और किस तरीके का कलर आ रहा है हीटिंग पर। उसके बाद कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अगर हम उसको डिजोल्व करके देखते हैं तो जो सॉल्यूशन बन रहा है वो किस कलर का बन रहा है। और अगर हम सॉल्यूशन को स्मेल करके देखते हैं तो उसमें किस तरीके की स्मेल आ रही है। ये फिज़िकल अपीयरेंस और जो फिज़िकल टेस्ट होते हैं उनसे हमें ये पता चलता है। तो देखिए, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे मेटलिक आयंस कलरफुल होते हैं और उनके सॉल्ट भी कलरफुल होते हैं। अगर हम उसका मिक्सचर बनाते हैं या फिर कभी कभी सिंगल सॉल्ट ही दिया जाता है। अगर हम दो ही रेडिकल फाइंड आउट करने हैं तो एक सिंगल सॉल्ट दिया जाता है जिसमें से एक रेडिकल एसिडिक होता है और दूसरा बेसिक होता है। अगर एक से ज़्यादा रेडिकल्स फाइंड आउट करने होते हैं तो वहाँ पर दो सॉल्ट्स को मिक्स किया जाता है। तो एक सॉल्ट में दो रेडिकल्स हैं, यानी कि दो सॉल्ट में 4 रेडिकल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर कलर हमें चेक करना होता है कि जो भी सॉल्ट मिला है या फिर मिक्सचर मिला है उसका कलर अगर ब्लैक है तो ब्लैक कलर होने पर वहाँ पर जो भी पाउडर्ड मेटल्स होते हैं जैसे कि सल्फाइड है, सल्फाइड, सिल्वर, कॉपर, कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकंड, आयरन सेकंड यानी कि फेरस, और कोबाल्ट, मरकरी, निकल, लेड, इन सब के सॉल्ट्स जो होते हैं, मतलब इन सब के जो सल्फाइड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। इसके अलावा MnO2 और Fe3O4, FeO, CuO, CO3O4, Ni2O3, इस तरीके के जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो अगर हमें मिक्सचर ब्लैक मिलता है तो इनमें से कोई भी आयन वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? बेसिक रेडिकल्स हैं जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर कौन कौन से आयंस देते हैं? तो कॉपर के जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं या फिर कोबाल्ट के जो एनहाइड्रस सॉल्ट्स होते हैं जैसे कॉपर सल्फेट है या फिर कोबाल्ट नाइट्रेट है, इस तरीके के जो भी सॉल्ट होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर ब्लू कलर हमें दिख रहा है सॉल्ट का तो या तो कॉपर हो सकता है या तो फिर कोबाल्ट हो सकता है। अगर ब्राउन कलर दिखता है हमें तो वहाँ पर स्टेनस सल्फाइड्स हो सकते हैं। अगर डार्क ब्राउन कलर दिखता है तो वहाँ पर लेड ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, बिस्मथ सल्फाइड या फिर क्यूपर क्रोमेट, कॉपर क्रोमेट, इनमें से कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट हो सकता है। मतलब यहाँ पर वहाँ जो भी हमारा बेसिक रेडिकल आएगा वो लेड, सिल्वर, कैडमियम, आयरन, बिस्मथ या फिर कॉपर या क्रोमियम में से कुछ भी हो सकता है। अगर हमें पेल ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर मैग्नीज कार्बोनेट सॉल्ट गिवन है। अगर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर निकल सॉल्ट्स हो सकते हैं या फिर हाइड्रेटेड फेरस सॉल्ट्स हो सकते हैं या फिर कॉपर सेकंड के सॉल्ट, क्रोमियम थर्ड के सॉल्ट्स या फिर पोटेशियम मैग्नेट भी हो सकता है। तो इस तरीके से ग्रीन कलर ये सारे सॉल्ट्स देते हैं। अगर ऑरेंज कलर हमें दिखाई दे रहा है अपने सॉल्ट का तो वहाँ पर Sp2S3 या फिर कुछ डाइक्रोमेट्स जैसे फेरिसाइनाइड्स, ये सारे के सारे ऑरेंज कलर के होते हैं। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का होता है। अगर पिंक हमें सॉल्ट दिखाई दे रहा है तो अगर लाइट पिंक है तो वहाँ पर मैग्नीज के सॉल्ट्स हो सकते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में, या फिर अगर रेडिश पिंक है मतलब डार्क पिंक है तो वहाँ पर हाइड्रेटेड कोबाल्ट सॉल्ट्स हो सकते हैं। अगर हमें पर्पल दिख रहा है अपना सॉल्ट तो वहाँ पर मैग्नेट्स हो सकते हैं जिसमें से कि क्रोमियम थर्ड सॉल्ट दिए जा सकते हैं। और अगर रेड दिख रहा है हमें
अपना मिक्सचर या फिर सॉल्ट, तो वहाँ पर आर्सेनिक, मरकरी, एंटीमनी, सल्फाइड्स ऑफ लेड या फिर मरकरी आयोडाइड हो सकता है। अगर येलो दिख रहा है तो वहाँ पर क्रोमेट्स, फेरिक सॉल्ट्स, आर्सेनिक थर्ड, आर्सेनिक फिफ्थ, कैडमियम और स्टेनस फोर्थ, या फिर सल्फाइड्स ऑफ सम आयोडाइड्स एंड फेरोसाइनाइड्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे हम कलर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज़ को। इसके बाद हमें सेकंड जो हमने पॉइंट बताया था क्या था, कलर चेंज ऑन हीटिंग। अगर जो भी सॉल्ट का कलर हमें दिख रहा है क्या वो हीटिंग से चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कलर चेंज हीटिंग पे। अगर येलो कलर था पहले मिक्सचर का और वो बाद में या फिर सॉल्ट का, और गर्म करने पर मतलब हीटिंग पे वो येलो हो रहा है, लेकिन जब हम उसको ठंडा कर रहे हैं वापस से तो वो वाइट हो जाता है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो वहाँ पर जिंक ऑक्साइड या फिर कुछ जिंक के सॉल्ट हो सकते हैं, मतलब बेसिक रेडिकल में जिंक फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर येलोइश हो रहा है, हॉट येलोइश ब्राउन हो रहा है हीटिंग पे और वापस से ठंडा करने पे येलो हो रहा है, तो वहाँ पर बिस्मथ या फिर स्टेनस के सॉल्ट्स हो सकते हैं। अगर ब्लैक या रेड हो रहा है हीटिंग पर और ठंडे में ब्राउन हो रहा है, तो वहाँ पर आयरन थर्ड ऑक्साइड हो सकता है। अगर येलो हो रहा है हॉट करने पर और कोल्ड में भी येलो है, तो वहाँ पर लेड ऑक्साइड या फिर लेड के सॉल्ट्स हो सकते हैं। तो लेड जनरल येलो कलर देता है। तो इस तरीके से हम हीटिंग से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉल्ट में कौन सा बेसिक रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है। इसके बाद कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं अपने सॉल्ट को या मिक्सचर को, तो वहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस के कलर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ कौन से रेडिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर येलो कलर है सॉल्यूशन का, तो वहाँ पर क्रोमेट हो सकता है या फिर फेरिक हो सकता है या फिर फेरोसाइनाइड हो सकता है। तो इनमें से कोई भी रेडिकल्स आयंस हो सकते हैं। अगर ग्रीन या फिर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर निकेल, आयरन, क्रोमियम या फिर कॉपर सेकेंड, इनमें से कोई भी रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है। अगर पिंक कलर दिखाई दे रहा है तो वहाँ कोबाल्ट या फिर मैग्नीज आयंस हो सकते हैं। अगर ऑरेंज या पर्पल दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर डाइक्रोमेट्स या फिर परमैग्नेट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आसान हो जाता है। अगर हमें कुछ प्रिलिमिनरी या फिजिकल टेस्ट कर लेते हैं तो अपने आयंस को आइडेंटिफाई करना, तो हम फाइनली स्पेसिफिक टेस्ट कर लेते हैं उन आयंस के लिए और अपने रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फाइनली क्या है, स्मेल ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। अगर विनेगर या फिर एसिटिक एसिड जैसी स्मेल आ रही है तो वहाँ एसीटेट प्रेजेंट हो सकता है। अगर अमोनिकल स्मेल आ रही है तो वहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट या फिर कुछ अमोनियम सॉल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर क्लोरीन गैस की स्मेल आ रही है, मतलब कुछ पंजेंट स्मेल आ रही है, तो वहाँ पर हाइपोक्लोराइड्स हो सकते हैं। अगर बिटर आलमंड लाइक स्मेल आ रही है तो वहाँ पर साइनाइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हैं सारे फिजिकल टेस्ट जिनसे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स को। लेकिन फाइनली हमें टेस्ट के लिए जाना होगा, तो हम एनालिसिस कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, फिजिकल अपीयरेंस चेक करने के बाद में हमें टेस्ट करना होता है, मतलब एनालिसिस करनी होती है। तो हम सबसे पहले एसिड रेडिकल्स के एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हमें एनालिसिस करने के बाद ही हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी एक टेबल फॉर्म करनी होती है जिसको 3 पार्ट्स में बनाते हैं हम। एक में 4 पार्ट भी कर सकते हैं अगर आपको सीरियल नंबर लिखना है तो एक पार्ट में हमें एक्सपेरिमेंट लिखना होता है कि हम क्या क्या रिएजेंट्स ले रहे हैं, क्या मिक्स कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में लिखते हैं। उसके बाद में क्या चेंज हमें दिखाई दे रहा है वो हम ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट में लिखते हैं। और हमने क्या कंफर्म किया, हमें क्या आइडेंटिफाई किया, ये हम इन्फरेंस वाले पार्ट में लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एसिडिक रेडिकल्स के टेस्ट के लिए हमें प्रीलिमिनरी टेस्ट करना होता है डायल्यूट H2SO4 के साथ में। डायल्यूट H2SO4 के साथ में जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं हमें पास्ट टेंस में लिखना होता है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके होते हैं और उसको जब हम लिखते हैं तो हम उसको पास्ट में लिखते हैं, फिर पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ टेक ना लिख कर टुक लिखेंगे। टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड अबाउट 2 ml डायल्यूट H2SO4 एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कोल्ड। हमें गर्म नहीं करना है, कोल्ड में ही चेंजेस देखने हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो भी आपने मिक्सचर एनालाइज किया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट लिखने होते हैं। मैंने एक एक्सपेरिमेंट पहले ही वीडियो डाला हुआ है, तो मैं उस एक्सपेरिमेंट के वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिखना बता रही हूँ। तो मैंने वहाँ पर क्लोराइड और अमोनियम आयंस के बारे में टेस्ट बताया था, तो मैं यहाँ पर क्लोराइड किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही प्रीलिमिनरी टेस्ट करने होते हैं। अगर
डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई भी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और थायोसल्फाइड, एसीटेट, इनमें से कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में प्रीलिमिनरी टेस्ट करना होगा। तो हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, बस डाइल्यूट की जगह पे कंसनट्रेट H2SO4 ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, एक स्मॉल अमाउंट लेना है मिक्सचर का टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद वहाँ पर 2 ml, ऑलमोस्ट 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और उसको जेंटली वार्म करना है अपने मिक्सचर को। तो जब हमने वार्म किया तो वहाँ पर अगर कलरलेस पंजेंट स्मेल वाली गैस इवॉल्व होती है, इसका मतलब है कि वहाँ पर क्लोराइड में बी प्रेजेंट, क्योंकि अगर पंजेंट स्मेल है और कलरलेस गैस है तो वो क्लोराइड का टेस्ट, मतलब वहाँ पर क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें और भी टेस्ट कर रहे होंगे आगे। तो हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, एक मॉइस्चर्ड ग्लास रॉड लेंगे जिसको कि हमने कंसनट्रेट NH4OH में डिप किया हुआ है, और उसको अगर हम माउथ पर लेकर जाते हैं तो उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर जाएंगे जिसको कि हमने हीट किया था ऊपर। अगर डेंस वाइट फ्यूम्स आते हैं तो वहाँ पर क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसका कंफर्मिटी टेस्ट आगे और करेंगे हम। हमें क्या करना है, स्मॉल अमाउंट लेना है मिक्सचर का। उसके बाद में हमें उसमें 1 to 2 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालना है। उसके बाद हीट करना है और फिर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालना है। अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम डालते हैं तो वहाँ पर कर्डी वाइट प्रेसिपिट आ जाता है, जो किसकी वजह से आता है, सिल्वर क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से। और ये जो NH क्या है AgCl बना है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। तो जब ये टेस्ट कंफर्म हो जाता है तो इसका मतलब है क्लोराइड कंफर्म हो गया है। लेकिन फिर भी हम इसका एक और कंफर्मिटी टेस्ट है जो कि बेस्ट माना जाता है। वैसे ये कंफर्मिटी टेस्ट काफ़ी होता है, लेकिन क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जनरली एग्जामिनर्स पूछते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए। तो हम उसके बारे में भी, क्योंकि हमने वही टेस्ट किया था, तो हम उसके बारे में भी बता देते हैं कि कैसे लिखेंगे। देखिए, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के लिए हमें क्या करना, हमने क्या किया था, हमने एक पार्ट पाउडर्ड मिक्सचर लिया था जो भी हमारा सॉल्ट था उसका, और उसके जितना अमाउंट लिया था उसका 3 times अमाउंट हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट उसमें ऐड किया था टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद हमने कंसनट्रेट H2SO4 ऐड किया था और उसको हीट किया था अपनी टेस्ट ट्यूब को। तो जब हीट किया था तो वहाँ पर डार्क रेड वेपर्स फॉर्म हुए थे जो कि क्रोमिल क्लोराइड के फॉर्मेशन की वजह से हुए थे। अब हमें कंफर्म करना है कि वो जो भी गैस निकली है वो क्रोमिल क्लोराइड ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी गैस के वेपर्स निकले थे उसको हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास किया तो वो सॉल्यूशन येलो हो जाता है। अब उस येलो सॉल्यूशन को हमें एसिडिफाई करना है डाइल्यूट एसिटिक एसिड से, और उसके बाद में हमें उसमें लेड एसीटेट सॉल्यूशन ऐड करना है। जब हम लेड एसीटेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो वहाँ पर लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अगर हम इसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सॉल्युबल है, लेकिन अगर हम इसको एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व करते हैं तो ये इनसॉल्युबल होता है। अब जो भी येलो प्रेसिपिटेट अगर NaOH में डिज़ोल्व हो रहा है और एसिटिक एसिड एक्सिस में ऐड करने पर रीअपियर हो रहा है, इसका मतलब क्लोराइड कन्फर्म्ड है। तो हम वहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड वॉज कन्फर्म्ड, क्योंकि हमें पास्ट टेंस में ही लिखना होता है। अगर कन्फर्म हो गया तो हम लिखेंगे क्लोराइड वॉज कन्फर्म्ड। तो ये तो बात होगी हमारी एसिडिक रेडिकल की। अगर हम 2 रेडिकल्स वाला मिक्सचर कर रहे हैं तो हम एसिडिक रेडिकल फाइंड आउट कर चुके हैं और हमें बेसिक रेडिकल फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट लिखेंगे। तो हम लिखते हैं एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल, और उसमें भी हम ऐसी टेबल बनाएंगे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस की। एक तरफ सीरियल नंबर लिखते जाएंगे और फिर हमें सबसे पहले टेस्ट करना होता है 0 ग्रुप के लिए। अगर 0 ग्रुप एब्सेंट है तो हमें फर्स्ट ग्रुप के लिए प्रोसीड करना होता है। लेकिन हम टेस्ट जो भी हमने किया है वो हम लिखेंगे और फाइनली यहाँ लिख देंगे 0 ग्रुप वॉज एब्सेंट। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो हम उसका पूरा टेस्ट लिखकर लिखेंगे 0 ग्रुप वॉज प्रेजेंट। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट लेंगे अपने सॉल्ट का टेस्ट ट्यूब में और उसमें फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, और मिक्सचर को जेंटली हीट करेंगे आराम से। तो क्या होता है, पंजेंट अमोनिया गैस इवॉल्व होती है जिसकी बहुत पंजेंट स्मेल होती है। तो अमोनिया की स्मॉल आप लोग जो भी स्मेल है उसे आप पहचान ही लेंगे, क्योंकि जो भी वॉशरूम वगैरह होते हैं वहाँ पर अमोनिया गैस ही इवॉल्व होती है, तो वो बहुत पंजेंट स्मेल आती है उसके आसपास। अगर पंजेंट स्मेल आई है तो 0 ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमें यहाँ लिखना होगा 0 ग्रुप वॉज प्रेजेंट। उसके बाद हमें कंफर्म करना है कि वहाँ पे अमोनियम रेडिकल है, उसी की स्मेल थी,
या फिर कोई और वजह। तो हमें क्या करना होगा, एक पीस रेड लिटमस पेपर का टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ले जाकर देखना। अगर लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है, रेड लिटमस पेपर, इसका मतलब वहाँ अमोनिया गैस ही इवॉल्व हुई थी। या फिर हम एक ग्लास और डिप करेंगे कंसनट्रेट HCl सॉल्यूशन में और उसको उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर जाएंगे। अगर वो वहाँ पर वाइट फ्यूम्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब है जो वाइट फ्यूम्स बन रहे हैं वो अमोनियम क्लोराइड के बन रहे हैं, जो कि अमोनिया गैस के इवोल्यूशन की वजह से ही होगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अमोनिया कन्फर्म हो गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे अमोनियम वॉज कन्फर्म्ड। एक और टेस्ट है इसका, अगर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं सॉल्ट का और उसमें नेचुरल रेजन डालते हैं तो येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। अगर ऐसा हुआ है तो लिखेंगे हम येलो ब्राउन प्रेसिपिटेट वॉज फॉर्म्ड एंड अमोनियम वॉज कन्फर्म। तो ये कन्फर्मिटी टेस्ट हो जाएगा हमारा। एक एसिडिक रेडिकल भी फाइंड आउट हो गया है, एक बेसिक रेडिकल भी फाइंड आउट हो गया है। अब हमें फाइनली इसकी रिएक्शंस भी लिखनी होती है, तो केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे हमने जो जो टेस्ट किए उनके लिए। तो देखिए, जो भी हम टेबल बनाते हैं वो तो लाइन वाले पेज पर बनाते हैं जब भी हम फाइल में लिख रहे होते हैं तो, लेकिन जो रिएक्शंस हैं वो हम प्लेन पेज पर लिख सकते हैं। मतलब इस तरफ हमें राइट साइड में हमें टेबल बनानी है और सारा अपना एक्सपेरिमेंट लिखना है, और उसके जो लेफ्ट साइड में प्लेन पेपर होता है फाइल में, उसमें हमें रिएक्शंस लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, केमिकल रिएक्शन में पहले क्लोराइड आयन का टेस्ट किया था, तो उसमें हमने जब H2SO4 डाला तो जो सॉल्ट होगा वहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और साथ में HCl गैस बाहर निकलेगी। इसी की वजह से हमें पंजेंट स्मेल आती है। उसके बाद में जब हम इस HCl की रिएक्शन अमोनियम, मतलब जब हम ग्लास रॉड डिप करके ले जाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये HCl के साथ में रिएक्ट करती है और अमोनियम क्लोराइड का डेंस वाइट फ्यूम्स हमें दिखते हैं। अगर हम NaCl की रिएक्शन AgNO3 से कराते हैं तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर ये AgCl हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व करेंगे तो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है और बनाता है सिल्वर अमोनियम क्लोराइड, जो कि डायमीन सिल्वर क्लोराइड भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट हमने टेस्ट किया था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो देखिए उसके लिए क्या रिएक्शन होती है, हमने पोटेशियम क्रोमेट लिया था और अपना जो भी मिक्सचर था वो मिक्सचर लिया था 1 पार्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट 3 पार्ट लिया था और उसमें कंसनट्रेट H2SO4 डाला था। उसके बाद में उसकी हीटिंग करी थी। तो रिएक्शन क्या होती है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और क्रोमिल क्लोराइड गैस फॉर्म होगी, जो कि ब्राउन येलो फ्यूम्स के फॉर्म में हमें दिखाई देती है। तो ये उसकी रिएक्शन है। अब जो क्रोमिल क्लोराइड गैस निकली थी, जब हम उसको NaOH में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सोडियम क्रोमेट बनाता है, जिससे कि येलो सॉल्यूशन हमें मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जो ये हमारा सोडियम क्रोमेट बना है, जब हम इसमें लेड एसीटेट सॉल्यूशन डालते हैं तो लेड क्रोमेट का एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है। अब हम इस येलो प्रेसिपिटेट को अगर NaOH में डिज़ोल्व करते हैं तो ये सोडियम क्रोमेट बनाता है और सोडियम लेड ऑक्साइड बनाता है, दोनों ही सॉल्युबल होते हैं। इस तरीके से सारी की सारी रिएक्शंस हैं क्लोराइड आयन के लिए। अब जो हमारा बेसिक रेडिकल था, बेसिक रेडिकल के लिए हमारी रिएक्शंस देख लेते हैं। तो देखिए, जो भी सॉल्ट है उसमें जब NaOH डालते हैं तो वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसकी वजह से कि हमें अमोनिया की स्मेल आती है, वो साथ में NaCl बनता है। जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की माउथ पर HCl की रॉड लेकर आते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जिसकी वजह से हमें वाइट फ्यूम्स दिखाई देते हैं। जब हम नेचुरल रेजेंट डालते हैं तो नेचुरल रेजेंट होता है पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट। जब ये रिएक्ट करता है अमोनिया से तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से कि हमें ब्राउन PPT दिखाई देता है। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शंस हैं। अब फाइनली हमारे 2 रेडिकल्स फाइंड आउट हुए हैं, तो हम रिजल्ट लिखना होगा हमें। रिजल्ट में हम क्या लिखते हैं, रिजल्ट में हम लिखेंगे द फॉलोइंग रेडिकल्स वर एनालाइज इन द गिवन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। तो हमारा जो एसिड रेडिकल था उसमें हम लिख देंगे क्लोराइड एंड द बेसिक रेडिकल वाज अमोनियम। इस तरीके से हमने 2 रेडिकल्स लिख दिए। अगर हमारे 4 रेडिकल्स होते तो हम 2 एसिडिक 2 बेसिक रेडिकल्स लिखते। तो रिजल्ट इसी तरीके से लिखा जाता है। होप कि आपको किस तरीके से फाइल में लिखना होता है एक्सपेरिमेंट इनऑर्गेनिक मिक्सचर या इनऑर्गेनिक सॉल्ट के लिए समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे के एक्सपेरिमेंट कैसे लिखे जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, उसकी पूरी नॉलेज मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।